बूंग ने रचा इतिहास जब मणिपुरी सिनेमा ने लंदन में मचाया शोर। क्या आपने कभी सोचा था कि मणिपुर की गलियों में शूट हुई एक छोटी सी फिल्म हॉलीवुड के बड़े बड़े टाइटल्स को पछाड़कर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बैफ्टा अवार्ड्स में बाजी मार लेगी? जी हाँ, फिल्म बूंग ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय चिल्ड्रंस फिल्म नहीं कर पाई है। 69वें बैफ्टा अवार्ड्स में एक ऐतिहासिक जीत मिली है बूंग को। लंदन में आयोजित 79वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2026 में भारत का नाम तब गूंजा जब फिल्म बूंग को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म्स की कैटेगरी में विनर घोषित किया गया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय फिल्म ने बैफ्टा के बच्चों वाले सेगमेंट में एक ट्रॉफी अपने नाम की थी। मणिपुर भाषा में इस फिल्म ने साबित कर दिया कि यह कहानी किसी भी की भी हो, कहानी कोई भी भाषा की हो, अगर आप निर्देश अच्छा करते हैं, अगर आप कहानी में जोर डालते हैं तो भाषा की दीवारें मायने नहीं रखती। इस फिल्म के पीछे असली विजन डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का था। ये उनकी पहली फीचर फिल्म थी और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर सिक्सर लगा दिया। फिल्म में उन्होंने मणिपुर की खूबसूरती और वहां के रोजमर्रा के अनुभवों को बहुत ही मासूमियत से दिखाया। लक्ष्मीप्रिया ने अब उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कहानियों को दुनिया के सामने पूरी सच्चाई के साथ पेश कर रही हैं। क्या है फिल्म की कहानी? बूंग मणिपुर घाटी के एक छोटे से लड़के की कहानी है। बूंग अपनी मां को एक बड़ा सा सरप्राइज देना चाहता है। वो सरप्राइज है, उसे लगता है कि वो अपने खोए हुए पिता को वापस घर लाए तो उसकी मां बहुत खुश हो जाएगी और यही उसकी मां के लिए शायद सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। ये फिल्म सिर्फ एक तलाश की कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्ते, उम्मीदों और बच्चों की निस्वार्थ हिम्मत के बारे में। फिल्म को बड़े नामों का साथ भी मिला है साथ में, जिसकी वजह से इसे सही प्लेटफॉर्म मिल पाया। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को सपोर्ट किया। अवार्ड सेरेमनी में फरहान अख्तर ने ही टीम की तरफ से स्टेज पर जाकर यह अवार्ड रिसीव किया। गुनगुन किपगेन और बाला हिजाम की एक्टिंग की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफी तारीफ हुई है। ये जीत रातों रात नहीं मिली, बल्कि बूंग ने दुनिया के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में अपनी धमक पहले से ही दिखा दी थी। इसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डिस्कवरी सेक्शन में हुआ था। भारत के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में भी इसे खूब सराहना मिली थी। वॉरेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म ने ग्लोबल ऑडियंस का दिल जीता था। ये जीत सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि रीजनल सिनेमा के लिए एक बड़ा बूस्ट है। ये दिखाता है कि बॉलीवुड के अलावा भी इंडिया में ऐसी शानदार कहानियां हैं जो कि ऑस्कर और बाफ्टा जैसे मंचों पर राज कर सकती हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट की कहानियों के लिए ये मूवी एक नया युग शुरू कर रही है। बूंग की बैफ्टा जीत के पीछे की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम रोमांचक नहीं। इस फिल्म का सफर, इसकी मेकिंग और इसके एक्टर से जुड़े कुछ ऐसे इनसाइड स्टोरीज हैं जो शायद ही किसी को पता हो। सबसे पहला नंबर, शूटिंग खत्म और धमाका शुरू, अ नैरो एस्केप। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फिल्म की शूटिंग मणिपुर में मई 2023 में होने वाली थी। जातीय हिंसा शुरू होने से एक हफ्ते पहले खत्म हुई। अगर शूटिंग 10 दिन भी देर होती तो शायद ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाती। मेकर्स ने बताया कि जब वे मुंबई लौट रहे थे तो उसके तुरंत बाद वहां के हालात बेहद बिगड़े। रियल लाइफ की कड़वाहट, रियल लाइफ का प्यार। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाला बच्चा गुनगुन किपगेन जो बूंग बना है, वो असली जिंदगी में कुकीजू समुदाय से है, जबकि उसकी मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस बाला हिजाम मैतेई समुदाय से है। मणिपुर में इन दोनों समुदाय के बीच चल रहे तनाव के बावजूद फिल्म में उनकी केमिस्ट्री और प्यार दुनिया को एकता का संदेश देता है। खुद डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अलग अलग समुदायों के लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी। बजट की कमी और जुगाड़ की शूटिंग। भले ही इससे फरहान अख्तर जैसे बड़े प्रोड्यूसर का साथ मिला हो, लेकिन शूटिंग के दौरान मणिपुर में संसाधनों की बेहद कमी थी। पेट्रोल की किल्लत, वहां पेट्रोल की इतनी कमी थी कि प्रोडक्शन का काफी पैसा ब्लैक में पेट्रोल खरीदने और लग्जरी में खर्च हो जाता था। घर से लाए कपड़े। फिल्म के एक्टर्स ने जो कपड़े पहने हैं उनमें से ज्यादातर उनके खुद के कपड़े या फिर पड़ोसियों से उधार पर मांगे हुए कपड़े हैं। उधार की लकड़ी। फिल्म के सेट पर जो फेंसेस दिखती हैं वो लकड़ियां भी लोगों से उधार पर ली गई थी, जिन लोगों के घर टूट रहे थे उन लोगों से। डायरेक्टर्स का पर्सनल कनेक्शन फिल्म से। लक्ष्मीप्रिया देवी ने बताया कि ये कहानी उनके अपने आप की बचपनों की यादों को ताज़ा करती है। उनकी दादियों की कहानियों से प्रेरित है ये फिल्म। बचपन में जब बाहर गोलियां चलने की आवाजें आती थी तब उनकी दादी उन्हें मच्छरदानी के अंदर कहानियां सुनाकर सुरक्षित महसूस करवाती। उन्होंने इस फिल्म को एक अर्बन लोक फेयर, शहरी लोक कथा की तरफ बनाया ताकि मणिपुर के बच्चों को वो मासूमियत वापस मिल सके जो हिंसा ने छीन ली थी। बंद पड़े सिनेमा हॉल में शूटिंग। फिल्म में एक सीन है जिसमें जेज गाना गाती है।
इसकी शूटिंग मणिपुर के एक पुराने और बंद पड़े सिनेमा हॉल में हुई थी। मणिपुर में हिंदी फिल्मों पर बैन लगने के बाद वहां के सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं। लक्ष्मी प्रिया के लिए वहां शूट करना एक इमोशनल ट्रिब्यूट था, क्योंकि उनकी बचपन की सारी फिल्मों की यादें उसी हॉल से जुड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि उस हॉल की सीटें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिरे जापानी लड़ाकू विमानों यानी कि डकोटा प्लेन्स के मलबे से बनी थी। ज़ूटोपिया 2 को दी मात। बाफ्टा में बूम का मुकाबला डिज्नी और अरबों खरबों वाली फिल्म ज़ूटोपिया 2 और लिलो एंड स्निच जैसी मेगा बजट फिल्मों से था। जब लंदन में मंच पर पेडिटिंग बेयर ने विजेता के नाम पर बूम का नाम लिया तो पूरा हॉल हैरान था कि भारत की एक छोटी सी क्षेत्रीय फिल्म ने हॉलीवुड के जायंट्स को कैसे मात दी थी।